नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना के दौरे पर गए। एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने भाषण में राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठाए, इसे फेक बता दिया था। राहुल गांधी ने कहा, लोगों को मूर्ख बनाया गया है, हमें ये पता लगाना है कि हकीकत क्या है जातीय जनगणना की, और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पटना वाला जातीय जनगणना नहीं चाहिए। ये जो फेक जातीय जनगणना इन्होंने किया है, इससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग भी की है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आजादी मिली, बहुत कुछ हुआ, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, न्यायिक संस्था हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? लोग कहते हैं दलितों को हिस्सेदारी मिले, ये सही है, लेकिन पावर स्ट्रक्चर में शामिल हुए बिना हिस्सेदारी का कोई मतलब नहीं है। वहीं बीजेपी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगलाल चौधरी जी, महात्मा गांधी जी हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि लोग अंबेडकर जी की बात करते हैं, जगलाल चौधरी की बात करते हैं, मगर ये बोलते थे और करते थे। इनके जो आइडियाज आए थे वो कहां से आए थे? जो आपके दिल में या दलितों के दिल में दर्द था, जो दुख था, जो उनके साथ हजारों सालों से किया जा रहा था, वो आवाज अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी बोलते थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ही एक बड़ी भूल भी कर दी। आपको बता दें, राहुल गांधी पटना स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर गए थे। उन्होंने भाषण के दौरान ही एक ऐसी बात कर दी कि जिससे वहां पर सभी लोग भौचक्के हो गए। गौर करने वाली बात यह रही कि राहुल गांधी मंच पर जगलाल चौधरी का नाम ही भूल गए। राहुल गांधी अपने भाषण में बार बार जगत चौधरी कहकर संबोधित करते रहे थे। राहुल गांधी ने जब 2 बार यही गलती की तो वहां मौजूद कांग्रेस के अन्य नेता ने उन्हें गलती का एहसास कराया। इसके बाद राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भूल सुधारते हुए स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी का नाम सही तरीके से लिया। हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। तो यह विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, जगलाल चौधरी जी की बात करते हैं, मगर जो ये बोलते थे, जो ये करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहां से आए थे? इसलिए मैं यहां आया। आप कह रहे थे, आपने मुझे बुलाया, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है। हां, दिल्ली का चुनाव है, उसकी जगह है, मगर यह भी फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं वोट डालकर सीधा यहां आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है।
जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक यह संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर देंगे। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े, जिस चीज के लिए अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, उसको रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि यह देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही है। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नई तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू हो।